कि हमारा एक बच्चा है, क्या हम दूसरा बच्चा करें? क्या उसको भी ऑटिज्म होगा? ये कैसे गारंटी करें कि उसको ना हो जाए? गारंटी कोई नहीं दे सकता, जैसे जीवन और मृत्यु की कोई गारंटी नहीं ले सकता। तो उदास क्यों लग रहा है? क्या हुआ है? ये सब कहाँ से आया है? दोनों की बॉन्डिंग से आया है। अगर ऑटिस्टिक आना है तो आप रोक नहीं सकते, और न्यूरोटिपिकल आना है तो कोई चीज उसको बदल नहीं सकती। नमस्कार दोस्तों, मैं रजनी सिंह सशक्त एम्पावरिंग लाइव्स के हिंदी चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आज का जो हम टॉपिक लेने वाले हैं ये टेक्निकल नहीं है, ये थोड़ा सा टची टॉपिक है, जैसे पिछली बार भी था, बट क्योंकि इतना ज़्यादा पूछा जाता है तो मैंने सोचा कि इस पर ही एक वीडियो बनाई जाए। बहुत ज़्यादा। और ये स्टार्ट कैसे होता है पता है? अब जैसे ही कोई ये बात बोलता है मुझे समझ आ जाती है वो क्या पूछने वाले हैं। वो कहते हैं आपसे एक पर्सनल सवाल पूछना था। ये ओपनिंग लाइंस होती हैं, आपसे एक पर्सनल सवाल पूछना था। मुझे पता है वो क्या पूछने वाले हैं। पर्सनल सवाल ये होता है, उसके बाद अगली लाइन जब वो बोलते हैं तो 100% ही क्लियर हो जाता है। बोलते हैं आपके 2 बच्चे हैं। हाँ, मुझे मालूम है आपको क्या पूछना है। तो सवाल ये होता है, और शायद आप में से भी बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल होगा कि हमारा एक बच्चा है, क्या हम दूसरा बच्चा करें? क्या उसको भी ऑटिज्म होगा? ये कैसे गारंटी करें कि उसको ना हो जाए? क्या करें? क्या ऐसा कोई टेस्ट है? हम कितना भी पैसा लगाने को राजी हैं, लेकिन हमें इस बात की गारंटी कैसे हो जाए कि हमारे दूसरे बच्चे को ऑटिज्म नहीं होगा? सबसे पहले एक बात कान खोल के सुन लीजिए। जहां आपने किसी के सामने ऐसा मुंह खोला कि हम पैसा लगाने को राजी हैं, हमें बस गारंटी मिल जाए कि ऑटिज्म नहीं है, हम टेस्ट करा लेंगे, वहां आपने स्वयं को धोखा और अब्यूज के लिए ओपन कर दिया। मेरे पास ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स आए हैं, ऐसे ऐसे केसेस आए हैं जहां उन्होंने कहा हमने 45,000 रुपए टेस्ट पर खर्चे। एक ने तो कहा मैंने 5 लाख रुपए टेस्ट पर खर्चे। कहाँ? यूएस जा करके डॉलर्स में कन्वर्ट किया तो इंडिया में 5 लाख बनते हैं। ये टेस्ट कराने के लिए कि कहीं हमारा बच्चा दूसरा ऑटिस्टिक तो नहीं है। और देखिए, हमारा बच्चा नहीं है ऑटिस्टिक, टेस्ट तो सही था। लेकिन सच्चाई और हकीकत ये है कि कोई भी दुनिया का टेस्ट ऐसा बना ही नहीं आज तक जो आपको ये गारंटी के साथ कह सके। वो प्रोबेबिलिटी बताएंगे, यानी कि शायद है या शायद नहीं है। गारंटी कोई नहीं दे सकता, जैसे जीवन और मृत्यु की कोई गारंटी नहीं ले सकता। कोई नहीं कह सकता कि इतने ही टाइम पे जन्म होगा, इतने ही टाइम पे मृत्यु होगी, किसी के हाथ में नहीं। वैसे ऑटिज्म की भी गारंटी नहीं है, कोई टेस्ट है ही नहीं। आपको बताऊं, मेरे छोटे वाले का जन्म हुआ 5 दिसंबर 2012। तो इतने ज़्यादा मेरे हस्बैंड कीन थे और डॉक्टर को बोले कुछ भी करके दवाइयाँ देके इस बच्चे का जन्म होए 12 दिसंबर 2012। क्यों? क्योंकि डेट क्या बन जाती? 12-12-12। और मेरे हस्बैंड डेट्स में बहुत ही इंटरेस्टेड हैं। लेकिन वीर 5 तारीख को आया। हम कुछ नहीं कर सकते उसमें, है ना? जीवन, मृत्यु और ऑटिज्म, ये 3 चीज आपके हाथ में नहीं है। तो आप जो मर्जी कर लो, जितना मर्जी कर लो, पैसा खर्च लो, घर बाड़ी बेच के टेस्ट करवा लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसलिए इन चक्रों में हमको नहीं पड़ना। क्यों नहीं पड़ना? क्योंकि अगर विधि और विधाता ने ये लिखा है कि आपके पास दूसरा बच्चा भी ऑटिस्टिक आएगा, तो आप कुछ कर नहीं सकते इसके मामले में, ये जान लीजिए। आप अबॉर्ट कर देंगे, नहीं लाएंगे बच्चा, किसी न किसी सूरत हाल में कहीं ना कहीं से आपको एक और ऑटिस्टिक बच्चे की सेवा करनी पड़ जाएगी, क्योंकि ये विधि है, ये विधान है ना? या फिर जिंदगी भर एक बच्चे की कमी को आप रोएंगे कि मैं डर गई, हम डर गए, हम नहीं चांस ले सके। मत कीजिए।
हर बच्चा अपने साथ बहुत खुशी लाता है ना, उनकी छोटी छोटी किलकारियाँ। और सबसे बड़ी बात, जो दो भाई बहन का आपस में बॉन्डिंग होती है, जो प्यार बढ़ता है, जो परिवार साथ में और आगे बढ़ता है। और जब आप बूढ़े हो जाएंगे तो आपके बच्चे के पास एक भाई या बहन होंगे ना साथ में होने के लिए। और बूढ़े को भी छोड़िए, मैं और हस्बैंड बैठ के चाय पी रहे होते हैं, अंदर कभी बातें हो रही होती हैं, कभी झगड़े हो रहे होते हैं, कभी खेल रहे होते हैं, कभी गुत्थम गुत्थी हो रहे होते हैं। ये सारी खुशियाँ हमें मिल पाती अगर हम कहते हैं कि अगर अगर दूसरा भी ऑटिस्टिक हो गया तो मत करो, तो अकेला ही बैठा रहता ना वो बच्चा, ना उसे शेयरिंग आती मेरे बड़े वाले को, है ना उसे किसी के दर्द को समझना आता। आज की डेट में वो क्या बोलता है, तू उदास क्यों लग रहा है, क्या हुआ है? ये सब कहाँ से आया है? दोनों की बॉन्डिंग से आया है। तो दो बच्चे मैंने हमेशा रेकमेंड किए हैं, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरी निजी सोच है, दो तो होने चाहिए ताकि आपस में एक दूसरे के साथ सुख दुख बांट सकें। क्या हमें इस बात का बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है कि अगला बच्चा क्या हम खाएं, क्या डाइट करें, क्या फलाना, क्या दवाई, क्या टेस्ट? नहीं, क्योंकि आपके हाथ में ऐसा कुछ है ही नहीं। अगर ऑटिस्टिक आना है तो आप रोक नहीं सकते, और न्यूरोटिपिकल आना है तो कोई चीज़ उसको बदल नहीं सकती। ये चीज़ हमारे हाथ में ही नहीं है। तो अगर हम बैठ के हर रोज़ ये नहीं रोते कि हाय मुझे तो एक दिन मर जाना है, हाय मुझे तो एक दिन मर जाना है, हम जीते हैं ना, मरना तो है ही है, पता ही है, तो भी जीते हैं। तो वैसे ही जब पता ही है कि ये मेरे हाथ में नहीं है और कोई टेस्ट नहीं बता सकता, आराम से जिए। और दो बच्चे होने चाहिए। बहुत सारों को ये भी सवाल होता है कि मैं इसको टाइम कैसे दूंगा अगर दूसरा आ गया तो। हाँ, वो प्लानिंग आपको करनी बहुत ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपको सीखना एज अ पेरेंट। अगर आप सीखते हैं तो आप बहुत सारी चीज़ें मैनेज कर सकते हैं, उस हिसाब से कर सकते हैं, गैप उतना रख सकते हैं कि जब तक एक बच्चा समझ जाए तब दूसरा आ जाए, पर होने चाहिए दो। जहाँ तक मेरी स्टोरी का सवाल है, मेरे को डॉक्टर ने सामने से कहा था वो एमिनोसेंटियासिस टेस्ट करा के आओ, ये तुम्हारे बिल्कुल प्रोबेबिलिटी आ रही है, ये चांस है तुम्हारे पेट में एक डाउन सिंड्रोम बच्चा है, मेरे वीर के लिए। लेकिन घर जाते तक तो मैंने सोचा ठीक है मैं जाके टेस्ट कराऊं, और उसने कहा अगर टेस्ट में निकल गया तो कल ही अबॉर्शन करेंगे, 5 मंथ की प्रेगनेंसी है, हम चांस नहीं ले सकते। और घर जाते जाते तक रोते हुए सोच रही थी, हस्बैंड भी टूर पे थे, कि लेकिन मैं तो नहीं खोना चाहती अपने बच्चे को। और लिफ्ट से ऊपर जाते जाते मैंने अपना मन बना लिया, अगर मैं जय को संभाल सकती हूँ तो अगर भगवान ने यही चुना है मेरे लिए कि दूसरा बच्चा भी न्यूरोडाइवर्स आएगा तो स्वागत है, जो उसके घर से आएगा वो गिफ्ट है। और हुआ क्या, जब डॉक्टर ने सिजेरियन किया, मेरे दोनों सिजेरियन थे, तो मेरी फ्रेंड थी तो बोली मैं इतना घबराऊं कि सामने से मुझे डाउन सिंड्रोम बच्चे की शक्ल दिखेगी, क्योंकि उसके मन में तो यही था कि ये तो डाउन सिंड्रोम ही है, ये मानी नहीं है। और मेरा वीर टोटली रेगुलर न्यूरोटिपिकल है, इनफैक्ट जीनियस है। सो द पॉइंट इज, अगर मैंने वो बेवकूफ़ी उस समय कर ली होती तो आज मैं अपने दोनों बच्चों की खुशियों को नहीं देख पाती। आज मेरा घर पूरा भरा पूरा है, परिवार है। क्यों है? क्योंकि 2 बच्चे हैं, उनकी किलकारियां हैं, उनका साथ है। और यही मैं आपको कहूँगी, बिना वजह की चीज़ों में परेशान मत होइए। अगर तो न्यूरो डाइवर्स आना है आप कुछ नहीं कर सकते, अगर तो न्यूरोटिपिकल आना है तो भी कुछ नहीं कर सकते। और ये भी समझ लीजिए, न्यूरोटिपिकल भी कोई कम इजी नहीं होते हैं डील करने के, उनके अपने बहुत सारे टैंट्रम होते हैं, है ना। तो एंजॉय कीजिए पेरेंटिंग को, टिपिकल होए डाइवर्स होए कोई फर्क नहीं पड़ता। और भगवान नाम की शक्ति पर भरोसा रखिए, जिसने सांसें दी हैं जीने के लिए, वो आगे बच्चों का भविष्य भी अच्छा करेगा। हमारा फर्ज है अपना फर्ज निभाना, यानी बच्चे को जैसी पेरेंटिंग चाहिए वैसी देना, वैसा सिखाना, तो उस पर ध्यान दीजिए। तो अगर आप सीखना चाहते हैं न्यूरोडाइवर्स बच्चे की अपब्रिंगिंग प्रॉपर, कैसे उसकी पेरेंटिंग करनी है, क्या सही तरीके हैं, तो हमारे इंस्टाग्राम पे लाइव होते हैं, वहाँ जुड़िए। सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, या हमारी मास्टर क्लास होती है वहाँ जुड़िए, सारी डिटेल आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और खुश रहिए, आबाद रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, भगवान पर भरोसा रखिए, सबसे पहले अपनी किस्मत पर भरोसा रखिए, अच्छा होगा सब आपके साथ।
मिलूंगी अगले हफ्ते।